नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हमारे जो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ साहब थे, उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कहा कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आर्टिकल 67A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के मैं इस्तीफा देता हूं और उनका इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके प्रति आदर व्यक्त किया और एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया कि जिस तरीके से उनका सपोर्ट रहा है उसके प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। उसके बाद उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति आभार व्यक्त किया कि उनका सपोर्ट और साथ पूरे सेशन के दौरान या उनके पूरे कार्यकाल के दौरान अच्छा बना रहा। और उन्होंने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरा जो कार्यकाल रहा है उस दौरान जो भारत ने प्रगति देखी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए ये गर्व की बात है जिस तरीके से भारत ग्लोबल लेवल पे उसका राइज हुआ है। ये सब लिखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। थोड़ी चर्चा हम आर्टिकल 67 का है उसके संदर्भ में कर लेते हैं, क्योंकि इसी का प्रयोग करते हुए उपराष्ट्रपति ने हमारे इस्तीफा दिया है। तो आर्टिकल 67 में ये लिखा है कि उपराष्ट्रपति जो होगा राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से लिखित त्यागपत्र दे सकता है और इसी के तहत राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें कोई औपचारिक बाधा नहीं होती। अगर राष्ट्रपति की मर्जी है तो वह स्वीकार कर लेता है। हमारे जो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ साहब थे उनके विषय में विपक्ष क्या सोचता था, पक्ष क्या सोचता था और जिस जगह से वो आते थे, जिस समुदाय से, वो समुदाय उनके विषय में क्या सोचता था, ये भी हमको जानना जरूरी है। और जयदीप धनखड़ के साहब के बारे में भी हम थोड़ी जानकारी जरूर लेंगे। विपक्ष का रुख उनके प्रति ये रहा है कि विपक्षी नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बताया कि धनखड़ साहब का जो व्यवहार था वो पक्षपात पूर्ण था और राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया वो एक देश के लिए घातक है। क्योंकि ये जाट समुदाय से आते थे, इसलिए जाट समुदाय का एक्स पोस्ट पे या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर इनका लगातार समर्थन मिलता है। बीजेपी की तरफ से थे तो बीजेपी नेताओं का समर्थन मिलना लाजमी है। इस्तीफे का कारण मैंने जो बताया आपको कि स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे जो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ साहब हैं इनके विषय में भी थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। 11 अगस्त 2022 को इन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में पद ग्रहण किया था। इससे पहले वो 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तब ममता बनर्जी से इनके संबंध हमेशा तनावपूर्ण बने रहे। 2022 में उन्होंने एनडीए की तरफ से जो बीजेपी पार्टी है उसके जो एलआई है उनकी तरफ से ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार बनाए गए और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए थे मार्गरेट अल्वा, उनको 346 मतों के अंतर से इन्होंने पराजित किया। इनके कार्यकाल में विवाद और आलोचनाएं क्या कर रही है। धनखड़ साहब का जो कार्यकाल रहा है राज्यसभा के सभापति के रूप में, इसको जो विपक्षी लोग हैं वो पक्षपात पूर्ण बताते हैं कि हमेशा धनखड़ साहब ने पक्षपात किया है। 10 दिसंबर 2024 को विपक्षी गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उन्होंने जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया, जिसको जो सरकार है उन्होंने बहुत ही अनुचित और ये पक्षपातपूर्ण रवैया बताया। इस प्रस्ताव को 70 से अधिक सांसदों का समर्थन मिला। चूंकि अगर उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को हटाना होता है तो 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है, लेकिन ये नोटिस 14 दिन के पहले नहीं आया था, इसलिए ये जो नोटिस था ये विपक्ष का खारिज हो गया। धनखड़ साहब बेबाक तरीके से अपनी बात रखते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी स्वतंत्रता की और आर्टिकल जो 142 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की। विशेष रूप से 2025 में जब तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने बहुत सारे जो राज्य सरकार के जो फैसले थे उनको रोका था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, तो उसकी आलोचना हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने की थी उस दौरान। और उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करता है। तो जयदीप धनखड़ साहब ने आज ही के दिन 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल जो 5 वर्ष का होना था वो पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है ये रिक्त हो जाता है। जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आता, पुराना उपराष्ट्रपति जो रहता है अपने पद पर बना रह सकता है। धनखड़ साहब की थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। धनखड़ साहब का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने सैनिक स्कूल से, फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो 1989 में शुरू होता है। पहले वो जनता दल में थे, उसके बाद कांग्रेस में गए और बाद में वो बीजेपी से जुड़ गए। 1989 से 91 तक झुंझुनू से वो लोकसभा के सांसद रहे और 1990 में जब प्रधानमंत्री हमारे चंद्रशेखर थे उस दौरान ये संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं ये एक वरिष्ठ वकील रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की और 1986 में राजस्थान हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे ये।
निष्कर्ष इसका यही है कि जयदीप धनखड़ साहब ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो विवादों का कार्यकाल रहा है। विपक्ष उन पे आरोप लगाता रहा और जो पक्ष है वो हमेशा उनके कार्यकाल की प्रशंसा करता रहा।